तो हम करने वाले हैं रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.1। ये है क्लास 8 का है मैथ्स का। प्रश्नावली 2.1 का सभी सवाल कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल सभी हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न है छठा। प्रश्न छठा हमें दिया हुआ है, मतलब समीकरण समीकरण छठा हमें दिया हुआ है 8x प्लस 4 बराबर 3 गुणित में है x माइनस 1 प्लस में 7। फिर इसे थोड़ा हल कर लेंगे थोड़ा आगे, क्योंकि 3 गुणित x माइनस 1 इसे हमें क्या है पूरी तरह से चर राशि बनाना है। फिर इसे थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। तो ये जो है इसे वैसा ही वैसा ही लिखेंगे। थोड़ा मार्कर थोड़ा दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सूख गया है। चलो हल करेंगे, इसे वैसा की वैसा लिखेंगे। अभी 8x प्लस में 4 बराबर, देखो ये 3 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3x होगा। ये माइनस का माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 प्लस का 7। देखो अब बन गई चर राशि है चर राशि। देखो तो चर राशि को अलग कर लेते हैं और अचर राशि को अलग कर लेते हैं। ये है 8x, ये चर राशि है, इसे इस बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का है, तो ये इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 3x बराबर बराबर की साइड क्या बचा हुआ है हमारे पास अचर राशि। अब मतलब इस बराबर के इस साइड हम अचर राशि को ले जाएंगे। तो अचर राशि क्या है, माइनस का 3 प्लस का 7 और ये प्लस का 4 जो है ये इस साइड जाएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4। चलो आगे हल करेंगे। 8x में से 3x जाता है, मतलब 8x में से 3x को घटाना है, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5। ये x ठीक है 5x बरोबर, ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, मतलब ये घटेगा। 7 में से 3 गया कितना बचा 4, कई का प्लस है क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस है। ठीक, तो ये हो गया 4 माइनस के 4। देखो ये है 5x बराबर 4 में से 4 गया तो 0 बचा। अब x का मान हमारे पास क्या आएगा, देखो ये 0, x का मान निकालना है। ये 5 जो है इस x के गुणा में है, तो जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, तो ये 5 जो है वो भाग में आ जाएगा। ठीक है 5 0/5। देखो ये ऊपर का क्या है अंश है, मतलब अंश अगर कभी 0 आ जाए तो हर की कोई वैल्यू नहीं रहती, हर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर अंश में अगर अभी 0 आता है तो हर की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, मतलब कि 5 का भाग करेंगे 0 में तो 0 आएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आया 0। ठीक है x का मान हमारे पास क्या आया 0। देखो हमने इसको थोड़ा सा सोल्व किया था ना, ये 8x प्लस में 4 बराबर 3x माइनस में 3 प्लस में 7, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब ध्यान दो, अब हमें जांच करनी है। ठीक है अब जांच करेंगे, अब जांच करेंगे। तो हमने समीकरण माना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है समीकरण 1 में हम क्या करेंगे x का मान रख देंगे। अब समीकरण 1 क्या हमें दिया हुआ है, समीकरण 1 क्या है जिसे हमने सोल्व करके बनाया था। समीकरण 1 हमारे पास है 8x प्लस का 4 बराबर 3x माइनस के 3 प्लस 7। अब इस समीकरण में ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण में हम x का मान रख देंगे। x का मान हमारे पास क्या है x बराबर 0। चलो 8 x का मान क्या है 0, 8 गुणित 0 प्लस 4 वैसा की वैसा बराबर 3 गुणित x का मान क्या है 0, ये माइनस का 3 प्लस का 7 वैसा की वैसा। आगे हल करेंगे, 8 का गुणा 0 में करते हैं तो क्या आता है 0 प्लस ये 4 वैसा की वैसा बराबर 3 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा 0 माइनस का ये 3 प्लस का 7 वैसा की वैसा। देखो 0 प्लस 4 क्या होगा 4 ही होगा बराबर
जीरो में से तीन को जीरो में से तीन को घटाना है, तो जीरो में से तीन को घटाएंगे तो माइनस तीन ही आएगा। ठीक है, तो अब माइनस तीन में से ये प्लस सात को घटाना है, मतलब कि माइनस तीन और प्लस सात में से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, मतलब कि सात में से तीन गया तो कितना बचा, चार। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, देखो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो प्लस का ही रहेगा। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब कि दोनों का उत्तर जो है वो सेम है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड भी चार है और राइट हैंड साइड भी चार है, तो ये हमारे हो गई जांच, मतलब कि हमारा उत्तर जो है वो सही है।